तो बेटा जब लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या पढ़ लिया था बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। कि भाई साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं और कब उसका केस बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बेटा क्वेश्चन अपने से कॉमन 9 के टाइप में रह गया था, वो था कि पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तो बहुत सिंपल सा है, आप कहोगे कि H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा, 10 की पावर -8 मोलर। तो पीएच कितनी आएगी बेटा, 8। लेकिन किसी एसिड के लिए पॉसिबल है कि वो पीएच 8 दिखाइए, उसके लिए बेटा कहीं पे जस्टिफाइड है नहीं है कि वो पीएच कितने दिखाए बेटा, 8 दिखाए। क्लियर है कि सर पॉसिबल नहीं है, इन द सेंस क्या हुआ, क्योंकि HCl एसिड है और 298 केल्विन पे तो कम से कम 8 से ऊपर पीएच, 7 से ऊपर पीएच है, ये दिखाना चाहिए। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि बेटा हमें पता है कि यहाँ पे क्या है कि H2 भी है, क्या है बेटा, हमने पानी को इतनी देर तक इग्नोर किया, लेकिन अब वो इग्नोर नहीं होना चाह रहा। यही होता है बेटा पानी का। और हमें पता है HCl भी है पानी में, और HCl तो पूरा टूटेगा H प्लस और है। अगर ये 10 की पावर -8 मोलर है तो ये 0 0, ये 0, ये 10 की पावर -8 मोलर और है। अब पानी है वो भी तो टूटता है, हमने कहा पानी टूटा X और है। आपने कहा सर आपने 10 की पावर -7 क्यों नहीं तोड़ दिया, तो देखो हमने पढ़ा कॉमन आयन इफेक्ट। मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब भी प्रेजेंट रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले जितना नहीं टूटेगा। एसिड जब प्रेजेंट रहेगा तो H2 उतना नहीं टूटेगा जितना वो नॉर्मली अकेले में टूटता है। अब जब पानी टूटा हुआ है तो पानी को क्या फील होगा बेटा, इतनी देर तो हम इग्नोर मार रहे थे, उसे क्या लगेगा, x प्लस 10 की पावर -8 मोलर। क्या उसे लगेगा मेरा h प्लस इतना है, उसे वहम होगा इस बात का कि सर वहम होगा। और अगर उसे वहम होगा तो जो KW है हमारा यहाँ पे, वो कितना आएगा बेटा, x इंटू 10 की पावर -8 इंटू इंटू एक्स, सॉरी, इक्वल टू ये। तो ये क्या है बेटा, 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8x, इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8x माइनस 10 की पावर है -14। इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -10 की पावर -8 प्लस माइनस रूट 10 की पावर 16 प्लस -16 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई -16 को इग्नोर किया जा सकता है क्या, है ना। तो सिंपल से -16 को क्या कर सकते हो, इग्नोर। तो क्योंकि इसके आगे तो इग्नोर ही है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये 400 इंटू है, तो 400 से एक गया तो ऑलमोस्ट इग्नोर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू -10 की पावर -8 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें बताना कौन सी वैल्यू लेनी है बेटा, प्लस वाली। कौन सी लेनी है बेटा, प्लस वाली वैल्यू। तो अपन क्या लेंगे बेटा ध्यान से, कि x इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास में, ध्यान से। अगर अपन इसमें से 10 की पावर -8 है, ये कितना -7, तो इसको अपन -8 लिख दे, 20 इंटू 10 की पावर -8 और 20 इंटू 10 की पावर -8, और कौन सी वैल्यू लेंगे सिर्फ है, देखो नेगेटिव वाली मैं से लिख ही देता हूँ, 10 की पावर -8 प्लस 20 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई, फिर हमने मतलब माइनस वाली वैल्यू ले ली, कौन सी लिए बेटा, प्लस वाली। तो जब सोल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 19 इंटू 10 की पावर -8, जो कि कितना है बेटा, 9.5 इंटू 10 की पावर -8। बोलो कोई दिक्कत है, x आ गया, क्या आ गया, तो h प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा, h प्लस 10 की पावर -8, और x की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 10.5 इंटू 10 की पावर -8। ये H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई। तो जो pH आएगी बेटा वो क्या आएगी, 8 माइनस लॉग, अपने सीधी वैल्यू रखने के बाद यही आएगा बेटा। अब जो 10.10 लॉग 10 कितना होता है, 1, लेकिन 10.1 मामूली सा क्या होगा, 1 से ज्यादा, मतलब ये वाली वैल्यू 1 से क्या है बेटा, मामूली से ज्यादा है 1 से। और अगर ये 1 से मामूली से ज्यादा है तो जो आंसर आएगा बेटा, क्या वो 7 से मामूली से कम आएगा, मतलब 6.9 से बड़ा, 6.96 6.95 इस तरह से कुछ आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो बताओ पीएस 7 से नीचे आएगा कि नहीं आएगा,
क्लियर है? इतना फर्क होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर इतना फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों नियर बाई थे, दोनों क्या थे? नियर बाई। वरना एक्चुअली से करंट सेंटर का -3 -4 ऐसे पढ़ते हो ना तो वहां इग्नोर करते हो तो कोई दिक्कत है? यहाँ इग्नोरेबल नहीं है ना, -8 है। लेकिन अपन एक चीज देखी कि H प्लस उतना नहीं टूटा, X कितना है बेटा? इतना, मतलब पानी भी उतना नहीं टूटा है जितना वो अकेले में टूटता है। अकेले में 10 की पावर -7 टूटता है, लेकिन अब उतना टूटा है नहीं। अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि सर हमने एक चीज मत सीख ली कि सर इतना करना पड़ेगा, मैं नहीं, इतना इतना करने की जरूरत है नहीं है। जब भी आपके पास कोई एसिड आए लेकिन उसकी रेंज बेस में आ जाए, उसकी रेंज किस में आ जाए बेटा? बेस में आ जाए, मतलब गड़बड़ है। मतलब क्या है बेटा? गड़बड़ है। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे कि जैसे इसकी बेस रेंज में आई तो हमने कहा तेरे लक्षण तो बेस वाले हैं, कर्म तो तेरे बेस वाले, लेकिन तो अच्छे खानदान का है, तो एसिड का है, तो क्या है? एसिड। तेरे खानदान का बड़ा नाम रहा 7 से कम पीएच का, तो तेरे लक्षण देखते हुए, कर्म देखते हुए तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन तेरे खानदान को देखते हुए चल तेरे 7 से थोड़ा सा कम कर देते हैं। हमारी बात में तो ध्यान दे, थोड़ा सा कम कर दो, आंसर खत्म। ऑप्शन दिख जाएगा, एकदम एग्जैक्ट पूछ रहा है, एग्जैक्ट पूछ नहीं सकता क्योंकि हमें कौन सा log 10.5 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। क्लियर है? अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिख दिया pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर NaOH, तो यहाँ OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -8, तो pH कितनी आएगी? 6। हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है, एक बेस 7 से नीचे बेस pH नहीं दिखा सकता, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि तेरे कर्म तो एसिड दो ऐसे कर दिए जो pH क्या है बेटा? एसिड वाली है, लेकिन तेरे खानदान का नाम है बढ़िया है, रोशन हो रखा है, बढ़िया खानदान का लगता है, और तेरे खानदान ने कभी 7 से नीचे pH नहीं दिखाई, तो तेरी में मामूली से 7 से मामूली 0.1 0.2 इस तरह की, और मामूली से ज्यादा। तो हम सीधा ही कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिए हुए, तो आए तो आराम से थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या यार लिखोगे क्या कि जब एसिड बेस की पीएच रेंज में आ जाए, बेस एसिड की पीएच रेंज में आ जाए, तो एसिड वाले को 7 से मामूली से कम और बेस को 7 से मामूली सा ज्यादा। हम कहा क्या? छापा फिर। नेक्स्ट लिखो बेटा, हेडिंग लिखो बेटा बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा बफर सॉल्यूशन। जो बफर सॉल्यूशन क्या है, ध्यान समझो कि जो बफर सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन जो ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच की रजिस्ट करे, पीएच को क्या करे बेटा? रजिस्ट, मतलब पीएच चेंज ना होने दे। अगर आप उसमें थोड़ा सा एसिड डालो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़े, और थोड़ा सा बेस डालो तो भी कोई फर्क है नहीं पड़े। अगर हम किसी न्यूट्रल पानी में जैसे थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच 7 से 4-5 पे आ पड़ती है फौरन ही, थोड़ा सा बेस डालते पीएच 8-9 हो जाती है। क्लियर है? लेकिन अगर आप बफर सॉल्यूशन लोगे तो उसमें थोड़ा सा एसिड डालते हो, थोड़ा सा बेस डालते हो, तो जो उसकी पीएच जैसे मान लो 6 थी तो 6 पे रहेगी, 8 है तो 8 ही बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, बहुत हल्की से चेंज होगी जो काउंटेबल है, जो क्या है बेटा? काउंटेबल। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर। अब आपको सर आप थोड़ा सा एसिड डालने की बात करो, बहुत सारा डाल देंगे तो जो बहुत सारा का रजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा बहुत हल्का बहुत चेंज होता है उसे क्या कर देता है? रजिस्ट कर देता है। इसलिए कि हम जब किसी चीज को यूज, जैसे बफर सॉल्यूशन हमारे बहुत काम आते हैं, मान लो कोई सॉल्यूशन मैं चाहता हूँ उसकी पीएच ना बदले, छोटे मोटे कामों से। क्लियर है? थोड़ा बहुत ऐसे गिर भी जाए तो दिक्कत है ना हो, तो उससे प्रोटेक्ट कर जाएगा ना। हाँ तो कर जाएगा रजिस्ट, कैसे सबसे रजिस्ट कर देता है? थोड़ा बहुत ही। लिमिट होती है हर चीज की, हर चीज की क्या होती है? लिमिट। आपने भाई घर के बाहर में जाली लगा रखी है कि इससे मच्छर नहीं आते, रजिस्ट करती है। अब तुम कहोगे कोई जानवर नहीं है, कोई भैंसा नहीं आ सकता, वो तो तोड़ के आ ही सकता है ना, तो वो रजिस्टिविटी की बात है, आप किससे रजिस्टिविटी कराते हो? क्लियर है? मैं तोड़ने वाली भाई बात है ना कि भाई प्रोटेक्ट से वही गए, लेरी तो है, ठीक है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे, क्या कर सकते हैं बेटा? प्रोटेक्ट। क्लियर है? तो लिखो बेटा द सॉल्यूशन the solution which resist change in pH, the solution which resist change in pH when strong acid and base, when strong acid and base
added in small amount, added in a small amount। समझ लिया? नेक्स्ट लिखो एसिडिक बफर। नेक्स्ट क्या लिखोगे? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, जो एसिडिक बफर क्या होता है लिखो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, solution of a weak acid and its conjugate base, solution of weak acid and its conjugate base known as acidic buffer, known as acidic buffer। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, तो ये हो गया बफर। अब सबसे पहले हेडिंग लगाओ बेटा टाइप्स ऑफ बफर, और उसमें लिखो एसिडिक बफर। टाइप्स ऑफ बफर। अच्छा, टाइप्स ऑफ बफर लिखे, एसिडिक बफर लगा दिया हेडिंग। चलो कोई नहीं, तो लिखो बेटा एसिडिक बफर में अपन बात करें तो एसिडिक बफर क्या होता है भाई? वीक एसिड प्लस ए कॉन्जुगेट बेस। लिखवा देंगे इसकी डेफिनेशन, लिखवा देना कि एसिडिक बफर की डेफिनेशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड से कॉन्जुगेट बेस। तो देखो बेटा ध्यान से, जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है कौन सा नहीं है, तो देखो ध्यान से कि हमें एक तो वीक एसिड होना चाहिए, कि उसका क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट। देखो ये अपने पास है CH3 डबल बॉन्ड OH, क्या ये वीक एसिड है? ये इसके कॉन्जुगेट बेस साल्ट बोलते हैं इसे, क्योंकि केटाइन एनाइन अकेला नहीं रहेगा ना, तो केटाइन भी तो साथ रहेगा, तो इसे बोलते हैं वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस साल्ट। अपन सीधा लिखेंगे कॉन्जुगेट बेस ताकि समझ में आ जाए। अब कोई कहे Na प्लस क्यों दिया है? एनाइन के साथ केटाइन तो रहेगा ही ना, ठीक है? तो वीक एसिड रहेगा उसका कॉन्जुगेट, तो मुझे बताते जाओ कौन सा है कौन सा नहीं, साथ साथ में लिख भी लो। दो ध्यान से, क्या ये वीक एसिड ये बफर है? ये वाला, ये वाला, ये वाला क्यों नहीं है भाई? ये कि सर इसका कॉन्जुगेट ये नहीं, इसका कॉन्जुगेट एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, ये इसका कॉन्जुगेट है ना कि ये, तो ये आपका बफर है, उसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए, उसी का क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चलेगा, वीक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं चलेगा, और ये चल जाएगा, और ये किसका H2S का क्या HS माइनस तो होता है, एक हाइड्रोजन हटा दे। अरे हाँ, अब जो बड़ा एक चीज देखो कि जो ये बफर होता है ना, यही एक ऐसी चीज है जिसमें एसिड और बेस दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं। देखो ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो दोनों के दोनों एक एसिड एक बेस, तो क्या दोनों एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं? और अगर दोनों एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि हमारे ना न्यूट्रल नहीं, मतलब एक कोई पूछे कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है इन विच बोथ एसिड एंड बेस एग्जिस्ट, कौन सा सॉल्यूशन है? बफर। इसमें दोनों को एग्जिस्ट करने एक साथ, सॉल्यूशन इन विच एसिड एंड बेस बोथ एग्जिस्ट इक्वल टू बफर। अब मुझे बताओ कि एसिडिक बफर की पीएच क्या होगी? देखो बेटा इनकी पीएच 7 या 7 से ज्यादा हो सकती है, हमें नहीं पता, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी। तो फिर नाम एसिडिक बफर क्यों रखा? क्योंकि वीक एसिड से बने। क्यों? क्योंकि बेटा ये एसिड और बेस का मिक्सअप है ना,
एसिड और बेस का मिक्सअप है। हमें क्या पता पीएच 7 से कम होगी ज्यादा, पर जनरली इसके मोस्ट ऑफ केस में पीएच 7 से क्या होती है, कम। डिपेंड करता है, फिर वो भी डिसोस हाइड्रोलाइज होगा ना, वो क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस। ये साल्ट है, फिर यहाँ इस साल्ट का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, इसलिए तो हम इनको अलग से पढ़ते हैं, इनको हम क्या पढ़ते हैं, अलग से, साल्ट नहीं पढ़ते। बेटा बेस स्ट्रॉन्ग बनने से हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, अकेला थोड़ी है, ये भी तो साथ में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, उसके अकेले चलने देगा क्या, नहीं, तो सिर्फ साल्ट कैसे लगा सकती है, इसलिए तो हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं, इनको अलग से पढ़ रहे हैं, वरना साल्ट हाइड्रोलाइसिस की तरह पढ़ देते ना, साल्ट है इसको साल्ट मानते हुए पढ़ देते, इसका अलग से पढ़ देते। हमने कहा नहीं, इन दोनों का जॉइंट इफेक्ट पढ़ना है, इन दोनों का क्या पढ़ना है तो इनकी पीएच 7 या 7 से ज्यादा हो सकती है। जनरली इनकी पीएच 7 से कम मिलती है, पीएच 7 से क्या मिलती है, इनकी मैंने कहा जनरली पीएच 7 से कम मिलती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी पीएच 7 से कम ही होती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है, स्टेटमेंट ये है ना, जनरली मिलती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा ही है, ये समझा है मैंने, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है, तो अपन क्या लिखेंगे, देयर पीएच में बी लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, 7 से कम भी हो सकती है और 7 से ज्यादा भी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, लिखो। अब बता रहा हूँ ना, अभी तो पढ़ाना शुरू किया, तो अभी से क्यों रो रही है। एक तो ये पूछते हैं इनमें से बफर कौन सा है, एसिडिक बफर कौन सा है बाकी पढ़ा रहे, क्यों चिंता करिए। नेक्स्ट लिखो बेसिक बफर, लिखो सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस and its conjugate acid and its conjugate acid known as basic buffer। जैसे बेटा अपने पास है NH4OH और NH4Cl। ये क्या, वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट। ये क्या है बेटा, बेसिक बफर। क्या है बेटा, नेक्स्ट बना बेटा न्यूट्रल बफर। क्या है बेटा, नाम के न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल है, दूसरा नाम है नॉर्मल बफर। क्या है बेटा, ये कोई नाम के है बेटा। क्या है बेटा, ऐसा नहीं कि नाम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होंगे ना, लिखो, ये लिखिए, तो लिखो हेडिंग लगाओ न्यूट्रल बफर या नॉर्मल बफर, न्यूट्रल बफर या नॉर्मल बफर। लिखो इसमें सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये पहले भी पढ़ के आए, उनको कहीं पर देखा है, सॉरी, ई ब्लॉक में पढ़ा था। अरे चलो रे जानवर, वीक एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते हैं कल ही, कल पढ़ा था ना, कल ही पढ़ा था ना, साल्ट हाइड्रोलाइसिस का फोर्थ केस। चल झूठी, चल खुद से ही कुछ भी कहानी बना लेती है, मैंने बोला था, इन्होंने तो नहीं सुना।
तो देखो ध्यान से, क्लियर है ये कल ही पढ़ा था अपने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला, और आपने देखा था इसकी पीएच बदलती नहीं है पानी वानी डालने पे, पानी वानी डालने में इसकी पीएच मतलब इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो कल ही पढ़ रखा है। इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या है बेटा, 7 प्लस हाफ पी के ए, ये पढ़ रखा है हमने, क्लियर है। के और के भी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनकी पीएच तो कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई। तो थोड़ा बहुत एसिड बेस डालने से कोई फर्क है, कितना नहीं, फिर एसिड खत्म ना हो जाए, फिर के बचेगा ही नहीं ना अगर आपने एक को सल्टा दिया तो। हाँ तो उससे नहीं, तो भाई पढ़ाते हैं 2 मिनट, तो फिर तो वैसे न्यूट्रल है, कहीं को डाल दीजिए। तेरी गलती ना ऐसी करी है, जो दिमाग की इतने हो तो क्या टेंशन है। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट लिखो। अब कि सर हमें बफर पढ़ ली कि टाइप्स ऑफ बफर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बफर बनता कब है। जैसे हमने पढ़ा था कि साल्ट तो तब बनता है जब एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या हो, लिमिटिंग, दोनों क्या हो, ये कब बनेगा, ये तो दोनों आपने पढ़ाया है ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आता है। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ बफर। देखो हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ बफर में एक वीक एसिड होगा जो किससे रिएक्शन करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस से। क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। और वीक बेस होगा जो किससे रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। रिएक्शन करने से वीक एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और वीक बेस का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। इनका कुछ नहीं बनना है, तो पूरे खत्म होने, ये तो पूरे क्या होने। अब बेटा सोल्ट कब बनता है, जब दोनों ही लिमिटिंग हो जाए तो क्या बनता है, सोल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस बच गया तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकालेंगे, पीएच निकाल देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया, H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालेंगे, पीएच निकाल देंगे। ये 4 केस पढ़ चुके हैं। अब अपने पास ये है कि अगर भाई साहब ये लिमिटिंग रिएक्जेंट हो जाए, इसमें ये लिमिटिंग रिएक्जेंट हो जाए, तो अगर ये लिमिटिंग होगा तो ये खत्म होगा, और ये खत्म होगा तो बचेगा क्या, ये और ये बन गया कि नहीं बन गया बफर। अगर ये लिमिटिंग होगा तो बचेगा कौन, ये और ये। जैसे अपन ने क्वेश्चन दिया 300 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3C डबल बॉन्ड H प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अगर मुझसे कहा जाए तो अपने से लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड H प्लस NaOH रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CH3CO माइनस और H2। तो CH3COH कितना मोल है बेटा, 30 मिलीमोल। कितना है बेटा, रिएक्शन में ध्यान रहे मिलीमोल यूज करने, और ये कितने मिलीमोल है, 10 मिलीमोल। कितना है बेटा, तो बताओ लिमिटिंग रिएक्जेंट कौन है, तो ये तो कितना हो जाना है, 0। हमने बाबूलाल वाला कंसेप्ट पढ़ा है, इसके कितने गए बेटा, 10। इसके 10 गए तो इसके कितने बनेंगे, 10 मिलीमोल। कितने, और इसके 20 मिलीमोल बच गए। ये तो इनके मोल बच गए, कंसेंट्रेशन तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, बफर हुआ कि नहीं हुआ, सर ये बफर हुआ। ये क्या हुआ, अगर ये बच जाता तो OH माइनस के मिलीमोल निकालता, पीओएच निकाल देता सीधा ही। दोनों लिमिटिंग हो जाते तो साल्ट के मिलीमोल निकालता, साल्ट की कंसेंट्रेशन निकालता, और फिर क्या निकालता, पीएच। लेकिन मैं निकालता क्या, पीएच। बोलो कोई दिक्कत है, तो निकालना पीएच, ये निकालना क्या है, पीएच। क्या क्या है अपने पास, देखो शुरुआत से, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो, ये क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग, तो सिंपल सी कहानी है, ये मतलब ये बच ज्यादा हो, और ये लिमिटिंग हो, तो मुझसे क्या बचते हैं, OH माइनस। OH माइनस डालते उसके मिलीमोल से उसकी कंसेंट्रेशन निकालता, और क्या निकालता, पीएच। दोनों लिमिटिंग होते तो साल्ट लेता, क्या लेता बेटा, साल्ट, और साल्ट लेता, और साल्ट का क्या निकालता बेटा, मैं साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करता, और फिर क्या निकालता, पीएच। भाई साल्ट के मिलीमोल है, साल्ट की कंसेंट्रेशन निकालता, log C के लिए चाहिए मुझे, फिर इसकी क्या निकालता मैं, पीएच।
अब नया केस क्या है कि ये लिमिटिंग हो जाए तो ये दो बचेंगे और ये दो बचेंगे तो क्या कहलाएगा? बफर। क्या कहलाएगा? बफर। ऐसा बेस के लिए हो सकता है, ऐसा किसके लिए हो सकता है? बेस के लिए भी। मैं क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ गए होंगे तुम लोग। आगे बात समझ में? पक्का? तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपने चारों अब तक जितना पढ़ा है अगर आप देखो तो पैटर्न सेम है। एक ही तरह का क्वेश्चन पैटर्न है। तो हमारे पास देखो दो तरह के क्वेश्चन है, एक केएसपी का है जो नेक्स्ट टॉपिक है और एक ही है। केएसपी तो एक तरह से हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम मान के चलो तुम, और एक ही है, दो ही कंसेप्ट है हमारे पास और सब में पीएच निकालना। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम गंदा लगता है कि सब तुम क्या फॉर्मूले तो पढ़ ले, तो जैसे भाई मैंने पढ़ाया, अपन पढ़ते हैं तो कहानी समझ में आ जाती है। ऐसी कहानी तो लिखी भी नहीं आती ना वहां पे। आपको कोई कह दे ये बफर है तो फॉर्मूला चिपका दो, वो कहता ही नहीं है बफर है। हरी भाषण में पता लगाना है कि बफर है कि सॉल्ट है कि सीधा ही करना है। हरी भाषण में छापो इसे। तो ये वाला ये भी लिख लेना। तो इसमें क्या लिखोगे? इन एसिड बेस, इन वीक एसिड बेस, इन वीक एसिड और फिर स्लेश लगा के बेस, ऐसे वीक एसिड बेस रिएक्शन, हाँ दोनों वीक एसिड फिर बेस रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड and strong base acid are limiting reagent. Strong base acid are limiting reagent, then solution known as buffer solution. तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा आपका? बफर। आगे में तो जैसे अपने क्वेश्चन उतार लिया बेटा ये, चलो नोट डाउन कर लो बेटा, स्पीडली करो थोड़ा सा, क्लास का टाइमिंग थोड़ा कम है अपना आज, 9 तक है ना। फटाफट लिखो फिजिक्स, लिखो फटाफट। उनकी क्लास लंबी है, देखो लिखे मेरे माता फटाफट लिया। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सर ऑफ हंसी मारे। बताओ भाई, सोच लो। इसको लिखना मत अभी ना, क्वेश्चन मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बताओ भाई, पहला और तीसरा ये सबको दिख रहा है क्योंकि ये बफर है। वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट, वीक एसिड और उसका, अगर मेरी ये बीच बी वाला जो रिएक्शन है अगर मैं उसको देखूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कह रहे कब है? जब ये लिमिटिंग हो।
जो दोनों का अमाउंट क्या हो बेटा, अलग अलग। और अब अलग अलग में ये क्या हो, लिमिटिंग। तो उसने पूछा कैन बी प्रिपेयर्ड, हाँ बना सकते हो। तो फिर ये 3 हुए। ये तो 2 बेस का मिक्सर है, 2 बेस से तो बफर बनना ही नहीं है, 2 बेस तो बफर बनाएंगे ही नहीं। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? बफर में एक क्या होना चाहिए, एसिड और एक बेस। वहाँ पे एक तो CH3CO है, यहाँ पे एसिड है। यहाँ पे इससे रिएक्शन हुई, हाँ। तो दो ये एक है बेस और ये एसिड आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो है तो कॉन्जुगेट बेस ही ना, CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस ही है। हाँ। अमोनिया भी क्या है, बेस है। NaOH भी क्या है, बेस है। क्या करेंगे, कुछ नहीं। और अगर यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और NaO होता है फिर तो बात ही नहीं होगी ना। फिर तो कॉपर होता है ना। हाँ तो बात फिर क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन तो इस पे है ना, डिस्कशन तो ये नहीं लिखना अभी, ये तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। लिख लिया बेटा, सबको समझ में आ गया ये? तो इसका आंसर क्या हो गया, ABC। क्या हो गया बेटा, ABC। नेक्स्ट लिखो, aqueous solution of HNO3 KOH एसिटिक एसिड प्लस CH3COOH एसिटेटाइन are present in identical concentration, are present in identical concentration in 4 different container, in 4 different container। 4 अलग अलग कंटेनर में रखे हुए, सबकी कंसेंट्रेशन क्या है, सेम। लिखो, then buffer solution can be prepared, then buffer solution can be prepared ये वाला पहले 2 तो होने नहीं है, एसिड एसिड, बेस है बेस। सी वाला भी हो सकता है, कैसे, सी वाला HNO3 है, उसके साथ रिएक्शन करके मेरा डी क्यों, अभी ना आइडेंटिटी कंडीशन में, आइडेंटिटी कंसेंट्रेशन में तो लिमिटिंग रीजन नहीं होगा कभी, HNO3 क्या नहीं होगा, लिमिटिंग होगा। कंसेंट्रेशन आइडेंटिकल बोला, मोल थोड़ी बोला है। मैं वॉल्यूम अलग अलग ले लूं तो, उसने पूछा कैन बी प्रिपेयर्ड, क्या लिखा है, कैन बी प्रिपेयर्ड। मुझसे कहा हुआ है CH3CO माइनस Na प्लस और HNO3 रिएक्शन करके तो ये बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaNO3। अब अगर आपको इसको लिमिटिंग लेना है तो कंसेंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम अलग अलग ले लो, एक के 10 ml ले लो, एक के 50 ml ले लो, अपने आप ही मिलीमोल अलग लगाएंगे। अभी बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता? ये दोनों क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं 10 साल के डिफरेंस में। तो जिस बच्चे ने इसको तैयारी करी तो उसको ये कहा यस, लिमिटिंग वाला पढ़ के आया था ना, मास्टर ने क्लास में क्वेश्चन कराया था। अरे तू कैसे बोले थे? एग्जाम हो गया इनका तुम आपस में सब आपस में इंस्टा पे ये काम करते हो तुम लोग। चलो जी लिखो, लिख लिया? नहीं लिखा, ऐसे तो नहीं, 2 आंक पढ़ ले, फैक्ट शेयर करते रहते एक दूसरे को। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, बफर एक्शन। वही बात, एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्यूम डिस्यूम मतलब लड़ाई कैसे करता है, कि एक बफर काम कैसे करता है, वे ऑफ वर्किंग, कि बफर काम कैसे करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि अपने पास एक बफर है CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस, दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में। ये कौन है बेटा, एसिड, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस तो है, तो बेस ही। ये दोनों सॉल्यूशन में पड़े। अपने थोड़ा सा HCl डाला, हमने क्या डाला, थोड़ा सा
we add small amount of और देखा कि क्या होने। तो बड़ा जैसे मैं HCl डालूंगा तो HCl का स्वागत कौन करेगा जाते ही? HCl एसिड है, अंदर बेस बैठा है, क्या हो, हम आपके इंतजार में बैठे थे। तो ये क्या है बेटा, CH3CO नेगेटिव Na प्लस और HCl। जैसे रिएक्शन होगी क्या बनेगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH और NaCl। हमने HCl डाला था, जैसे ये डाला इसने रिएक्ट करके क्या बनाया, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये तो सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है, क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और कंसंट्रेशन बढ़ने से वीक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाता है। हाँ। अल्फा क्या होता है, रूट के अपॉन वीक एसिड डिसोसिएटी कम होती है। हमारी भाषा में वीक एसिड के साथ पंगा लगे ना, और ऊपर से क्या होता है, इनके ज्यादा कोई डिसोसिएशन होते नहीं है। हमारी भाषा में इक्विलिब्रियम है ना, अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, या आगे बहुत फर्क नहीं पड़ता इनकी बहुत ज्यादा फर्क है नहीं पड़ता, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। एक HCl आता है वो पूरा H प्लस देता, और एक CH3CWH है, क्या ही H प्लस देगा। हमने को वीक वो पढ़ के आए, कॉमन आई इफेक्ट में पढ़ के आए, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या ही औकात होती है, वीक एसिड की क्या ही होती है, पढ़ चुके हो ना। तो मतलब कोई फर्क हो रहा है क्योंकि तो पहले से पढ़ा है। अगर हमने क्या किया, वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, क्लियर है। तो अब जैसे NaOH डालेगा तो NaOH तो बेस है, और बेस का स्वागत कौन करेगा, क्या बनेगा, ये क्या ही बिगाड़ लेगा, सॉल्यूशन में पहले से पड़ा है, सॉल्यूशन में पहले से ही। बोलो कोई दिक्कत है, छापो फिर। खांसी मरवाई और कुछ नहीं। देखो तो क्या ठंडी की वजह से खांसी आ रही है क्या, चलना उसकी वजह से बुखार चढ़ती है। अभी पहले खांसी हुई थी। हाँ, जुकाम हो जाती है मुझे, जुकाम नहीं खांसी तो सिंपल सी कहानी है कि आप ठंडा वंडा पानी पी लेते हो। मैं तो नहीं होती, मैं तो ऐसे ही मैं तो नहीं होती। जानवरों के ऐसे ज्यादा होते नहीं है, इंसानों को जल्दी हो जाते हैं। लो तो लिख, बाकी देखी जाएगी। चलो जो स्पीड लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। जैसे अपने पास है CH3C डबल बॉन्ड H, एसिडिक बफर की पीएच क्या निकाली थी, जैसे अपने पास ये है बेटा। अब मुझे पता है कि CH3COOH एक वीक एसिड है, तो क्या वो इसी तरह से टूटेगा बेटा, हमने कहा इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन है दोनों कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत है, क्या इसी तरह से टूटेगा बेटा। ये C1 तो ये पहले से C2, अब की बार CH3CO माइनस पहले से प्रेजेंट है ना, तो ये C1 में से X टूटेगा तो ये क्या बनेगा, C2 प्लस X। तो हमें पता है K किसके इक्वल है बेटा, C2 प्लस X इंटू X अपॉन C1 माइनस X, मारे X को इग्नोर, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 इंटू K डिवाइडेड बाई C2, क्योंकि इसको क्या लिख दिया हमने C1 और इसको हमने क्या लिख दिया C2, तो X इक्वल टू क्या आ गया, C1 K अपॉन C2। ये हमारे पास X आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा X। अब हमें क्या निकालनी है, पीएच, क्या निकालनी है पीएच, और पीएच क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग C1 इंटू के ए डिवाइडेड बाई C2। मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग C1 अपॉन C2, माइनस लॉग के को क्या बोलते हैं बेटा पी के, और इसको मैंने लिख दिया लॉग C2 अपॉन C1। तो पीएच इक्वल टू क्या आ गया, पी के ए प्लस C2 किसकी कंसेंट्रेशन है, साल्ट की, और C1 किसकी है,
एसिड की। ये क्या आ गया बेटा? पीएच। क्या आ गया बेटा? पीएच। अब देखो ध्यान से, अगर ये किसकी थी बेटा? वीक एसिड की। अगर मुझसे कहा जाए कि बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर की पीएच आएगी, तो इसकी आएगी पीओएच। क्या आएगी बेटा? पीओएच है बेटा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब देखो हमने इसकी पीएच नहीं निकाली, बाकी सबकी हमने पीएच निकाली, चाहे कोई भी सही हो सॉल्यूशन, क्योंकि इससे सिमिलरिटी में फॉर्मूला है। सिमिलरिटी में क्या है? फॉर्मूला। वरना पीएच का फॉर्मूला क्या होता? पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी, अजीब सा होता ना। इसके पीएच और ये पीओएच, पीओएच निकाल के सोल्व कर देंगे पीएच। तो आए समझ में? हमें माइनस करना पड़ता ना, 14 माइनस कुछ करना पड़ता, तो वो करने की जरूरत है नहीं। सब माइनस पीओएच करते, तो फिर 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग साल्ट अपॉन बेस, ऐसा याद करने की जरूरत क्या है ना। जैसा ऐसा गया वैसा ये सही है। बस ध्यान रहे, ऐसे बोलना है कि बेसिक बफर की पीओएच निकालनी। याद करते समय कैसे याद करो? बेसिक बफर की पीओएच, सेम कॉपी। और न्यूट्रल बफर की तो निकालने की जरूरत है नहीं, सीख रखा है। जल्दी लिखो थोड़ा सा, बफर खत्म करते हैं आज। कल शुरू करेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो मॉड्यूल में से छांट छूट के बफर तक के क्वेश्चन हटा लो। तो पीटना पड़ेगा बेटा, बाकी तो ऐसे काम करती ना। एक दिन धमकाओ बेइज्जती करो तो अगले दिन पढ़ाती है। नहीं, मैं कल ही पढ़ी थी एकलव्य, बस पढ़ो थोड़ा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मारो पीटो तो ये काम ठीक करते हैं। बस बस बस, हेडिंग लगाओ बफर रेंज। अब देखो बफर रेंज क्या होता है? देखो बफर की मैं पता है कि रेंज होनी, बफर क्या होता है कि कौन सा बफर अच्छा होता है। तो जो बफर अच्छा होता है ना, उसकी जो पीएच होती है ना, वो उसकी पीके से प्लस माइनस क्या होनी चाहिए? 1, एसिडिक बफर की। और बेसिक बफर की पीओएच क्या होनी चाहिए बेटा? इसी में वेरी करना चाहिए, इससे ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। उसकी पीएच होती है वो, ऐसा नहीं कि पीएच कुछ भी आ रही है तो बफर है नहीं है वो। क्लियर है? पीके से प्लस माइनस है 1 और पीकेबी से प्लस माइनस 1, एक ज्यादा एक है, यहां तक चलेगा। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द चेंज इन बफर, फाइंड द चेंज इन बफर, sorry, find the change in pH of buffer, find the change pH of a buffer when 10 ml of, when 10 ml of 0.1 molar, 0.1 molar NaOH is added in following buffer. हमें इस बफर में क्या किया गया है बेटा? ऐड किया गया है। तो देखो सिंपल सी कहानी, पहला काम आप बफर की पीएच तो निकालो, तब चेंज निकालोगे। तो हमारे पास जो बफर है वो क्या है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH है। तो हमें बफर की पीएच निकालनी है, पीएच ऑफ बफर, पीएच ऑफ बफर कि बफर की पीएच क्या होगी। तो हमें पता है बेटा कि बफर पीएच क्या है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH है। क्लियर है? सॉरी क्या कर रहा हूं मैं भी, एक सेकेंड। सीधा निकालते हैं पीएच इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है पीकेबी 4.74, कितना है बेटा? 4.74 पीकेए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? पीके 4.74 प्लस लॉग साल्ट, साल्ट कितना है? 0.1, एसिड कितना है? 0.1, तो पीएच कितना आ गई बेटा? 4.74। ये किसकी बफर आ गई बेटा? पीएच की के बफर की पीएच आ गई। अब हमने इसमें NaOH डाला, तो NaOH से रिएक्शन कौन करेगा रे?
CH3COH। तो हमारे पास है CH3COH, ये रिएक्शन करेगा NaOH से और क्या बनाएगा CH3CO माइनस और H2O। CH3COH के कितने मिलीमोल है 100, सॉरी 10, 100 ml है, तो ये कितना हो गया बेटा 10 मिलीमोल। क्या हो गया, ये कितना मिलीमोल है, क्योंकि हमने 0.1 मिली सॉरी मोलर किस में डाला है 10 ml का, तो ये कितना मिलीमोल है बेटा 1 मिलीमोल। और हमें पता है बेटा ये कितना मिलीमोल पहले से प्रेजेंट हमारे पास है, 10 मिलीमोल पहले से प्रेजेंट है ना, तो ये रहा। अब इसकी रिएक्शन हुई तो दोनों में लिमिटिंग कौन है, इन दोनों में से ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका एक गया तो इसका भी एक जाएगा, ये कितना बचेगा बेटा 9 मिलीमोल। कितना बनेगा 9 मिलीमोल। अब ये कितना बन जाएगा 10 पहले से, 10 प्लस 1 मिलीमोल। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमें दोनों के मिलीमोल आ गए, तो फिर से हमें पीएच निकालनी है, तो बफर ये भी है, तो अगर हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा पीएच, क्या निकालनी है पीएच, तो पीएच इक्वल टू क्या होता है पीकेए 4.74 प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। तो मुझे मोल चाहिए कि कंसंट्रेशन, पर हमें तो पता है कि कोई टेंशन नहीं है, दोनों का रेशियो लेना है। क्या लेना है, वॉल्यूम तो कट जाएगी ना, तो सीधा क्या ले लो बेटा मोल 11 बाई, तो पहले से 4.74 थी, तो चेंज इन पीएच कितना है बेटा लॉग 11 बाई, क्या ये लगभग जीरो के राउंड नहीं है, 1 पॉइंट कुछ है, और लॉग 1.1 कुछ क्या होता है बेटा जीरो कुछ होता है। आगे समझ में, तो ज्यादा पीएच में क्या है नेग्लिजिबल चेंज है, क्या है बेटा आगे समझ में, लिखा हुआ है क्वेश्चन दिया वो 10 ml बेटा NaOH की, 10 ml NaOH डाला गया है, ठीक है। बस 5 मिनट, फिर लिखो बेटा। हो गया, नेक्स्ट लिखो बेटा बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी लिखो बेटा बफर कैपेसिटी में इट इज नंबर ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of number of mole, it is ratio of number of mole of strong acid and strong base, strong acid and a strong base added per liter buffer solution, added per liter buffer solution and change in pH, and change in pH किसका रेशियो है बेटा कि कितने नंबर ऑफ मोल आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के पर लीटर बफर में डाले डिवाइडेड बाई पीएच। मतलब बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इन 1 लीटर बफर, 1 लीटर बफर डिवाइडेड बाई चेंज इन पीएच। जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है लिख लेना, फॉर अबाउट द क्वेश्चन ऊपर किया हुआ है ये लिख लो पहले, लिख लिया फॉर द अबाउट द क्वेश्चन फाइंड आउट बफर कैपेसिटी।
और द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट ए बफर कैपेसिटी। अब देखो बेटा, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पता है चेंज इन पीएच कितना आया था बेटा, 11/9। लेकिन बड़ा ध्यान रहे कि वहां पे हमने 10 ml NaOH डाला, तो 10 ml NaOH का मतलब कितना हो गया, 1 मिलीमोल NaOH। तो आपने 1 मिली NaOH किस में डाला है बेटा, 200 ml में। आपने डाला 100 ml में। सो आपने दोनों किया है ना, मिक्स है बेटा, वो मिक्सर है दोनों का। फिर आपने उसका मिलीमोल 10 से ये 100 है बेटा, ये एक ही तो कंटेनर है। हाँ, अलग अलग के आपने 10 कैसे कर दिए? तो बेटा इसकी वॉल्यूम 100 है, इसकी वॉल्यूम 100, एक ही तो बीकर में है दोनों। हाँ ठीक है हो गया। आगे समझ में, हाँ अलग अलग थोड़ी है, एक में तो है, मिक्स थोड़ी किए हैं दो अलग अलग चीजों को मिक्स। बफर बना हुआ है, इसका 100 ml है, तो CH3 का भी 100 ml और उसकी भी वॉल्यूम है 100 ml है। वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की लेते हैं ना, ठीक है। तो 1 मिलीमोल NaOH किसमें बेटा, 100 ml में। तो मुझे बता, इसको अपन उल्टा लिखे या फिर नहीं, 100 ml बफर में हमने कितना ऐड किया बेटा, 1 मिली NaOH। तो एक सेम कंसेंट्रेशन के लिए हमें 1 लीटर मतलब 1000 ml बफर में कितना डालना चाहिए था, कितना डालना चाहिए था बेटा, 1 मिली मोल डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, तो कितना आ गया 10 मिली मोल। हमें मिली नहीं चाहिए, हमें क्या आएगा बेटा 10⁻⁻2 मोल। तो सेम कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन वही बनी रहे, क्लियर है। तो अगर आपको 100 ml में 1 मिलीमोल डालना पड़ा तो 1 लीटर में कितना डालना चाहिए था, 10 मिलीमोल, क्योंकि बफर कैपेसिटी तो पर लीटर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पर लीटर। तो आपका क्या आ गया बेटा, बफर कैपेसिटी 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई log A, क्लियर है। ये आपका बफर खत्म, समझ में आया सबको। अब देखो हमने अब तक जितना पढ़ा ना, ये सारा पीएच निकालने का खेल था, बस एक छोटा सा और बचा, पीएच ऑफ एम्फोटेरिक साल्ट। बहुत आसान सा, कल 2 मिनट का टॉपिक है, आधे साल डालेंगे। उसके बाद केएसपी पढ़ेंगे। तो केएसपी एकदम डिफरेंट फिनोमेना, उसमें कोई पीएच वीएच का खेल नहीं है, क्लियर है। ये फिनोमेना आपने देखा, अब तक सारा पीएच निकालने का खेल था। तो पीएच निकालने के हमने 4-5 खेल देखे, एक बफर, एक साल्ट, कब लगाना है वो मैंने सबको सिखा रखा है, उसी को यूज करते हुए करना है, ठीक है।